हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर इसमें पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं, उसको जागरूक बनाने के लिए जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो 20 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर की, इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने नेशनल को ऑपरेटिव का एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया है। तो नरेंद्र मोदी किए हैं कि राजनाथ सिंह कि अमित शाह कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? अमित शाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? अमित शाह ने किए हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है। जो आईपीएल होता है, क्या आईपीएल जो होता है उसमें राजस्थान रॉयल ने किसको नियुक्त किया सहायक कोच। तो ग्लेन मैकग्रा को कि शेन ब्रांड को कि जहीर खान को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? शेन ब्रांड को इसने नियुक्त किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया। HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कोरियन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया। संजय पांडे को नियुक्त किया गया कि अतुल अग्रवाल को नियुक्त किया गया कि संजय कुमार जैन कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनेत बने हैं। कौन बने हैं? नवनीत मुनेत। फिर BHEL के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया। पेयू गोप के वैश्विक CEO के रूप में अनिवार्य मुखर्जी को प्रमोद किया गया। क्या किया? प्रमोद किया गया। गैपलीन कमेटी ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का मेजबानी की है। तो नई दिल्ली विश्वविद्यालय जो है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कि शारदा यूनिवर्सिटी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ, वो कौन थे। तो क्रिकेटर थे कि लेखक थे कि पत्रकार थे कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे? क्रिकेटर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ है। तो सिंगापुर कि लेबनान कि मलेशिया कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शुरू हुआ है? मलेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहाँ साथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। मुंबई में लेंगे कि रियाद में कि वाराणसी में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर लेंगे ये हमारे? तो रियाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, रियाद में ये लेंगे। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में कोटक महिंद्रा
बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जोगिता गुप्ता को, कि सचिन बजाज को, कि अशोक सवानी को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसे नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो के राहुल बने हैं, कि शुभम गिल बने हैं, कि सूर्य कुमार यादव बने हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? के राहुल नहीं, शुभम गिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। कौन बने हैं? शुभम गिल। और सबसे तेज 1000 रन किसने बनाया था? डेविड वार्नर ने। किसने? डेविड वार्नर। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? तो हरियाणा में बना है, कि उत्तर प्रदेश में बना है, कि बिहार में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर बना है? बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महा अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके पहले एडाक पर रखा जाता था, जैसे डॉक्यूमेंट, मतलब आपको वहाँ पर जो भी लगता है BA, B.Ed, BTC, उसके आधार पर रखा जाता था। लेकिन अब क्या है, परीक्षा देकर रखा जाता है, उसी को बोलते हैं कर्मचारी, मतलब टेस्ट के माध्यम से रखा जा रहा है बिहार में। बिहार के उद्योग विभाग में ने बेंगलुरु के इन्वेस्टमेंट समिट किया जाएगा। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS, किसका? EWS में 10% क्या कर रहा है? आरक्षण दे रहे हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो चीन के साथ मिलकर, कि अमेरिका के, कि जापान के, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ? अमेरिका के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण मैरीलैंड में किया गया है। कहाँ पर? मैरीलैंड। मैरीलैंड कहाँ पर है? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। कितने तारीख को? 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तराखंड ने जीता है, कि पश्चिम बंगाल, की असम, के इनमें से कोई नहीं? तो किसने जीता है? असम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं असम के बारे में। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। किससे? फेलोशिप से। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। किसका? सरपंच संवाद का। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पेप्सिको जो कंपनी है असम में क्या करेगी? वो संयंत्र स्थापित करने वाली है अपना। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है, कि उन्नति हुड्डा ने, कि अदिति सिंह, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसने जीता है? उन्नति हुड्डा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अमित शाह को, कि अनुराग ठाकुर को, कि जितेंद्र सिंह को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसे? जितेंद्र सिंह को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल
और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।